शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपका हिंदी व्याकरण का चैप्टर अविकारी या अवयव शब्द। देखो बेटा, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में जाना था। तो आज हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। देखो, जो अविकारी होते हैं, यानी अ का मीनिंग क्या होता है, रहित, यानी जो विकार से रहित होता है। यानी अविकारी का मीनिंग क्या हुआ, विकार से रहित, जिसमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके आने से उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अविकारी शब्द। देखो बेटा, जो अविकारी शब्द होते हैं इनको अव्यय भी कहा जाता है, और इनके जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। यानी अव्यय या अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 5। फर्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण, सेकंड हमारा संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक, और फोर्थ विस्मयावादी बोधक, और फिफ्थ है हमारा निपात। तो आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, पहले हम क्रिया विशेषण की डेफिनेशन करेंगे कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। देखो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्तिक प्रतिदिन पढ़ता है। अब यहाँ पे पढ़ता है, इसकी विशेषता क्या है, प्रतिदिन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिया की विशेषता देखनी है ना। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या है, प्रतिदिन। ऐसे राहुल आगे चला गया, अब वो चला गया, इसकी विशेषता क्या है, आगे। तो जहाँ पर क्रिया की विशेषता देखी जाती है वहाँ पर हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण। देखो आगे हमारा सुमित अचानक आ गया, अब यहाँ पे आ गया, इसकी विशेषता क्या है, अचानक। ऐसे गीता अधिक बोलती है, किसकी विशेषता है, अधिक की। तो जहाँ पर हम क्रिया की विशेषता बताएं वहाँ पे हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त प्रतिदिन, आगे, अचानक और अधिक पद क्रमशः पढ़ना, चलना, आना और बोलना की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, गीता अधिक बोलती है, तो बोलना की विशेषता क्या है, अधिक। ऐसे ही आना, आस जो आ है, आ धातु से क्या बनता है, आना, तो इसकी विशेषता क्या है, अचानक। तो जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण होता है। आगे हमारे क्रिया विशेषण के भेद। देखो, जो हमारे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट है हमारा कालवाचक, सेकंड स्थानवाचक, थर्ड रीतिवाचक, और फोर्थ है हमारा परिमाणवाचक। अब हम इसको करेंगे, लाइन वाइज करेंगे। पहले हम करेंगे कालवाचक किसे कहते हैं। देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का पता चलता है, यानी जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया जिस समय पर हो रही है, यानी उस समय के बारे में बताते हैं, जहाँ पर क्रिया घटित होती है जिस समय, उसको हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो, काल का मीनिंग ही समय है, तो इससे तो पता चल ही रहा है कि जहाँ पर हमें समय के बारे में पता चलेगा वो हमारा क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्तिक मुंबई से आज लौटेगा। अब यहाँ पे जो क्रिया है लौटेगा, इसकी विशेषता क्या है, आज, और आज क्या है, ये हमारा समय है। तो यहाँ पे समय के बारे में पता चल रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही नीलिमा रात भर पढ़ती रही। अब वहाँ पे जो पढ़ती रही की विशेषता क्या है, कि वो रात भर। अब यहाँ पे समय क्या है हमारा, रात भर, तो यहाँ पे हमारा जो समय क्या है, रात भर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये ध्यान रखना, जहाँ पर क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का एक नियम ये भी है कि आप इसमें जो क्वेश्चन लगाकर भी आंसर इसका पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कब शब्द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिनेश अब चला गया। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि दिनेश कब चला गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा अब। ऐसे कार्तिक मुंबई से आज लौटेगा, अगर हम यहाँ पर फिर से कब शब्द लगाएं और क्वेश्चन पुट करें कि कार्तिक मुंबई से कब लौटेगा, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर आज। तो हम कब शब्द का यूज़ करके भी कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में प्राय जो शब्द यूज़ होते हैं वैसे नीचे लिखे हुए हैं अन्य एग्जाम्पल, जब, तब, सदा, तत्काल, पूर्व, कल, परसों, प्रातः, साय। ऐसे हमेशा, लगातार, आजकल, दिन भर, नित्य, रोज, ये वाले शब्द भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक तरह का टाइम ही हमें बताते हैं, समय के बारे में हमें बताते हैं। तो जहाँ पर हमें समय के बारे में पता चले कि क्रिया किस समय घटित हो रही है, वहाँ पे हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें पता चलता है कि क्रिया जिस स्थान पर घटित होती है
यानी वो किस स्थान पर घटित हो रही है उसके बारे में पता चले, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी हम क्या लगा सकते हैं, हम जैसे हमने कालवाचक क्रिया विशेषण में कब लगाया था, ऐसे स्थानवाचक में हम क्या लगा सकते हैं, कहाँ। जो कहाँ शब्द हैं वो लगा के हम इसका आंसर जान सकते हैं। वैसे तो हमें पता चल ही जाता है सेंटेंस में ही कि जो क्रिया होती है वो किस स्थान पे घटित हो रही है। जैसे इधर आओ, अब यहाँ पे जो आओ है वो हमारी क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है, इधर, और यहाँ पे हमारा जो इधर है वो क्या है, स्थान। ऐसी बालक ऊपर देख रहा है, यानी बालक कहाँ देख रहा है। अगर मैं कोई लगाऊँ बीच में कहाँ शब्द का यूज़ करूँ कि बालक कहाँ देख रहा है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा ऊपर। तो जहाँ पे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है वो हमारा क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थान दूर भी हो सकता है, समीप भी हो सकता है, अंदर बाहर, यहाँ जहाँ, पास, ये इसके अन्य एग्जाम्पल है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या है, स्थान ही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि गीता मेरे दाएं खड़ी है। अब वहाँ पे यानी जो गीता है वो कहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे आ रहा है ना दाएं, तो ये दाएं जो है वो क्या है, हमारा स्थान है। तो सेंटेंस में हमारा क्या बनेगा, दाएं, और क्रिया विशेषण का नाम क्या बनेगा हमारा, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप जो क्रिया विशेषण जब करते हो तो क्रिया विशेषण के सेंटेंस में भी बताना होता है कि हमें सेंटेंस में हमारा जो शब्द है वो कौन सा क्रिया विशेषण है, और नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमारा हो गया। अब हम आगे करेंगे। आगे है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है कि हमारी जो क्रिया होती है वो किस ढंग से हो रही है, यानी जो हमारी क्रिया करने का ढंग है वो कैसा है, उसका जब हमें पता चलता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भक्तजन कथा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब यहाँ पे जो भक्तजन है वो जो कथा है वो कैसे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यानपूर्वक, यानी सुन रहे की विशेषता क्या है, ध्यानपूर्वक। यहाँ पे हमें जो क्रिया की रीति का पता चल रहा है कि जो क्रिया की रीति है वो कैसे चल रही है, यानी क्रिया के घटने का ढंग कैसा है। तो यहाँ पे जो भक्त हैं वो क्रिया को क्या कर रहे हैं, यानी जो वो कथा है वो कैसे सुन रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यानी वो अपना मन लगाकर वहाँ पर पूरी तरह से सुन रहे हैं। ऐसे ही कछुआ शनै शनै चलता है। शनै शनै का मीनिंग होता है धीरे धीरे, ये संस्कृत का वर्ड है शनै शनै, तो इसको हम हिंदी में इसको चेंज करेंगे तो इसका आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो चलता है इसकी विशेषता क्या है, शनै शनै। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्रिया विशेषण है वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी हमें कछुए के चलने के ढंग का पता चल रहा है। तो जहाँ पर हमें क्रिया की रीत यानी ढंग का पता चले उसको हम क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे कालवाचक में हमने कब शब्द लगाया था और स्थानवाचक में हमने कहाँ शब्द लगाया था, इसी तरह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी हम शब्द लगाकर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसमें हम लगा सकते हैं शब्द कैसे। जैसे यहाँ पे यहाँ पे आया था सेंटेंस कछुआ शनै शनै चलता है, यानी जो कछुआ वो कैसे चलता है, शनै शनै। ऐसे हिरन त्रिव दौड़ता है, जो हिरन है वो कैसे दौड़ता है, त्रिव। जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारा आंसर अपने आप आ जाता है। तो हमें सेंटेंस में भी पहचानने में मुश्किल नहीं होती है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो हमारा क्रिया विशेषण शब्द है वो कौन सा है। अब नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उसको तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है, यानी जहाँ पे क्रिया हो रही है वहाँ पर उसकी कितनी मात्रा हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के मात्रा का बोध कराएं या परिमाण का बोध कराएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे सुमित अधिक बोलता है, अब यहाँ पे जो बोलता है ये हमारी क्या है, क्रिया है, तो वो कितना बोलता है, यानी क्या है, अधिक, बहुत ज़्यादा बोलता है। ऐसे ही आकांक्षा के पास भोजन पर्याप्त है, यानी जो आकांक्षा उसके पास कितना भोजन है, पर्याप्त। अब यहाँ पे जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसमें हम क्या लगा सकते हैं, कितना शब्द लगाकर हम अपने आंसर को पता लगा सकते हैं हम। जैसे हमने कालवाचक में कब लगाया था, स्थानवाचक में कहाँ लगाया था और रीतिवाचक में कैसे लगाया था। ऐसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम क्या लगा सकते हैं, कितना शब्द। हम कितना शब्द को यूज़ करके अपने आंसर का पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तालाब में जल कम दिखाई दे रहा है, यानी जो तालाब है उसमें जल कितना दिखाई दे रहा है, कम। तो जहाँ पर क्रिया शब्द की क्रिया के होने के परिमाण यानी मात्रा का बोध हो वहाँ पे हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी अन्य एग्जाम्पल है, जैसे अल्प, उतना, जितना, भरपूर आदि। अब आगे है हमारा क्रिया विशेषण और विशेषण में
अंतर। देखो जो क्रिया विशेषण होता है उसमें क्या होता है कि जो हमें क्रिया की विशेषता हमें पता चलती है, यानी जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो क्रिया से पहले आते हैं, जबकि जो विशेषण होता है उसमें जो विशेषण शब्द होते हैं वो किससे आते हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आते हैं। तो जहाँ पर क्रिया से पहले शब्द आएँ उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, और जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम से पहले शब्द आएँ उसको क्या बोलते हैं हम, विशेषण। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और विशेषण का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रमा मधुर गाती है। अब यहाँ पे जो गाती है हमारी क्रिया है, क्रिया से पहले हमारा शब्द आया मधुर, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ऐसी हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारा आया हुआ है शब्द हमें हमारा क्या है, ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद ये शब्द आया हुआ है मधुर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, विशेषण है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो उमेश अच्छा खेलता है। अब यहाँ पे जो हमारी क्रिया है खेलता है, तो हमारा जो शब्द अच्छा है वो पहले आया हुआ है, यानी जो क्रिया की विशेषता है वो पहले आई हुई है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रिया विशेषण क्या है, अच्छा। ऐसी दीपक अच्छा लड़का है। अब लड़का क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या आया हुआ है, अच्छा। वैसे तो दीपक भी संज्ञा ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे दीपक अच्छा लड़का है, यानी यहाँ पे दीपक का गुण बताया हुआ है कि वो कैसा लड़का है, कि वो अच्छा लड़का है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा क्या है, विशेषण। तो बेटा हमारा जो क्रिया विशेषण का चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आपने इस क्रिया विशेषण शब्द को अच्छे से रीड भी करना है और अच्छे से जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं सेंटेंसों के साथ प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा।